प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतरे जावे पार। तो आज की जो हम सत्संग लेने जा रहे हैं, तो वो एक पछतावा के ऊपर है। तो पछतावा हमें कैसा करना है, तो महाराज की एक साखी है। पातशावा की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा। पड़ी बेजार पछे पिछताणी, जन्म लो जारा। तो एक बादशाह होता है, यानी एक बादशाह होता है, उसकी एक हुरमा होती है। इसमें महाराज की साखी ने क्या बताया है? बादशाह की एक हुरमा होती है, यानी उनकी बेगम होती है। तो वो लागी लार पिंजारा, मतलब एक ही पिंजारे के पीछे लग गई, यानी उससे पिंजारा से प्यार हो गया। तो फिर उसको पिंजारा क्या करता है, उसको अपना जो काम करता है जीविका का, वो काम उससे करवाता है और उससे कहता है कि ये काम कर। तो फिर वो नहीं करती है, तो पड़ी पेचार पछे पिछताणी, वो फिर हुरमा जो होती है, बेगम जो होती है, वो फिर पछताती है। फिर कहती है कि मैंने जन्म गमायो जारा, मैंने जन्म ऐसे ही गमा दिया। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम इस कहानी को विस्तृत रूप से लेते हैं। ये इसमें कहानी में एक बादशाह दिखाया, उसकी एक बेगम होती है। तो वो बड़े प्यार से रहते हैं और अपने महल में रहते हैं, और महल में भी इतनी शानो शौकत, वो भी पूरे अपने सुख सुविधाओं के अंदर रहते हैं। और जो भी उनको चीज चाहिए होती है, तो उसके बादशाह के पास कोई कमी नहीं होती है। और वो बेगम को भी सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, और बेगम को समय समय पे जो भी चीज की जरूरत होती है, तो वो उसको दिलवाता है। और वो उसकी जो भी पूर्ति होती है, वो बेगम की पूर्ति करता है, और वो बड़े प्यार से रहता है बादशाह। और फिर उसको एक दिन क्या होता है कि बेगम, वहां पे जो महल होता है उनका, जो किला होता है, तो उसमें एक पिंजरा आता है, यानी एक मजदूर आता है। पिंजरा सबको पता ही है कि भाई ये जो पिंजरा किसको कहते हैं, कई बच्चों को नहीं पता है। तो ये जो रुई धुनने वाला होता है, उसको हम पिंजरा कहते हैं। रुई रुई का क्या, वो जैसे पुरानी नई जो रुई होता है, तो उसको कूटता है, पीटता है, और उसमें से गंदी रुई को निकालता है। उससे गद्दे, बिस्तर, ये तकिया, और जैसे अपने ओढ़ने की रजाई वगैरह, ये सब चीज रुई से बनाता है। और वो उसका एक जैसे कुशन वगैरह, अपने जो रुई के कई चीजें होती है, तो वो उससे बनाता है, और वो अपना काम करता है और अपना घर चलाता है। तो बेगम क्या होती है, तो उसको रोज देखती है कि वो उसको कितना मेहनत से काम करता है, और वो अपने रूटीन से आता है, और अपना रोज का रोज अपना अपने काम में कितना परफेक्शन दिखाता है, और अपने अच्छे से काम करता है। तो बेगम उसको रोज देखते देखते क्या होता है कि उससे उसको अच्छा लगने लगता है, वो पिंजारा जो होता है। तो वो पिंजारा को देखते देखते उससे प्यार करने लग जाती है, और उसके साथ में लगती है। और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो फिर वो उसके साथ में लग जाती है और उससे प्रेम करने लग जाती है। बैक कर। तो वो उसका जो घर होता है, तो वो तो एक मजदूर जैसा होता है। तो वो सोचता है कि भाई मेरा तो ये वाला ही घर है। तो फिर भी वो बेगम को तो उससे प्यार हो गया, तो उसको ये सब चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अपनी वो सुख सुविधा है, सारी जो महल की है अय्याशी थी, उसके खाना पीना रहने का जो भी उसका जो था, अच्छे से जो परफेक्शन से अपने
दासियों के साथ में होता था, तो भी वो उसको कहती है कि नहीं, मैं छोड़ के आपके साथ ही चलूंगी। तो पिंजरे का जो आम घर होता है, जैसे झोपड़ी जैसा घर होता है, और वो अपना जीवन चलाता है, और वही अपने रुई के काम काज करता है, उसी से ही अपना घर बार चलाता है। तो वो बेगम उसके साथ में आ जाती है, और वो अपना जो भी जीवन है वो छोड़ के, जो महलों का जीवन है, जो खाने का पीने का ऐशो आराम का, जो सोने के बर्तनों में खाती थी, और उसकी जो पीने की जो शरबत वगैरह, चाय पानी पीने की केटल होती थी, वो भी सोने की होती थी। और उसके बर्तन देखो तो मतलब हीरे मोती के ऐसे, मतलब बहुत ही रॉयल वाली जिंदगी वो जीती है। और वो उसको छोड़ के उस पिंजरे के साथ में आ जाती है, और वो अपने दासियों, वो बाल भी बनाती थी तो उसकी दासी बनाती थी, पंखा डालती थी, और उनके जो रोजमर्रा की जो भी जिंदगी थी, तो उसको वो छोड़ के उस पिंजरे के साथ में आ जाती है। और वो उसको ध्यान भी नहीं देती कि मुझे इन सब चीजों से कुछ भी नहीं लेना देना, मुझे तो वो पिंजरा ही अच्छा लग रहा है। तो वो पिंजरा के साथ में आ जाती है, और वो उस जिंदगी को वो छोड़ देती है। तो फिर वो एक दिन क्या होता है, बैक करना, बैक कर। तो वो उसको कहता है कि भाई है ना, ये तेरे को रुई धुनना पड़ेगा। वो अपना जो पुराना जो घर होता है, तो वो भी उसको कहता है कि इसी में ही अपना काम करो, वो पुराने घर में। तो वो बोलती है कि मैं तो है ना, मेरे राजा की हुरमा हूँ, मैं बादशाह की हुरमा हूँ, तो मैं है ना ऐसा काम नहीं करूंगी। तो वो बोलती है कि ना, कहने वाला, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं, मेरे जितने भी गहने हैं मेरे तन पे, क्योंकि वो तो बादशाह की बेगम थी, तो वो बहुत सारे गहने पहन के वहां पे आई थी। तो वो धीरे धीरे क्या करने लगी कि अपना कभी झुमका निकाल के देती, कभी अपना गले का निकाल के देती, ऐसे करके अपनी तगड़ी जो कंगन जो भी थे, धीरे धीरे जब भी वो बोलता रुई धुनने वाला, तो वो बोलता है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप इसको बेच के आ जाओ, और अपना जो भी चीज सामान लाना है तो आप इससे लेके आ जाओ। तो वो क्या करता है कि ना, कभी ये गहना बेचा, ये कभी ये गहना बेचा, ऐसे करते 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 उस बेगम ने अपने सारे गहने निकाल निकाल के उस रुई धुनने वाले को, पिंजारे को यानी, उसको सारी दे दिए। और वो पूरी एकदम अपना जो भी था पहले वाली, जैसे एकदम साधारण जो है वो आदमी, जैसे रुई धुनने वाला था वैसे ही वो हो गई थी, कि भाई इसके साथ में अब कुछ भी वो गहना और कीमती सामान उसके साथ में कुछ भी नहीं रहा। और वो एक एक देते देते सारी वो ऐसे हो गई कि उसके पास में कोई गहना भी नहीं बचा था, और वो पिंजरे के जैसी, वो पिंजरे की वाइफ बन गई थी। तो फिर बाद में वो बोला कि भाई अब तू, तेरे को काम करना पड़ेगा। तो वो बोला कि ना, मैं तो बादशाह की बेगम हूँ, और मैंने तो कभी आज तक जीवन में काम ही नहीं किया, तो मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती। तो वो रुई धुनने वाला जो पिंजरा होता है, तो वो बोलता है कि नहीं, तेरे को करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो नहीं करेंगे तो हमारी जीविका कैसे चलेगी, तो ऐसे तो अब तेरे गहने भी खत्म हो गए, अब तो तू एक पिंजारी है। तू बेगम थी, अब बेगम नहीं है, अब तू एक आम इंसान है और मेरी पत्नी है, तो तू, मैं काम करूंगा वैसा ही तेरे को करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मैं तेरे को पीटूंगा। ऐसे करके दोनों में वो हाथापाई हो जाती है, और वो पिंजरा उसको जोर जोर से मारने लग जाता है, बर्तन से, लाठी से, जो भी उसके हाथ में आता है तो उसको मारने लग जाता है। तो फिर वो जो बादशाह की बेगम होती है, तो वो इतना पछतावा करती है कि भाई मैं है ना, कहाँ तो मेरी शानो शौकत में रहती थी, और मैं उस बादशाह के साथ में कितना ऐशो आराम से रहती थी, और बादशाह मुझसे कितना प्यार करते थे, और मेरे लिए क्या क्या नहीं करते थे, और मेरे लिए मेरे सारी सुख सुविधाएं जो भी मैं चाहती थी, तो वो मेरे हाजिर से हाजिर थे। और मैं जितना सोचती थी उससे पहले मेरे ये बादशाह ने मेरे लिए सारी चीजें है ना, मेरे आगे आगे है ना परोस के रखी। फिर भी उसमें बादशाह को छोड़ के आई, और मैं इस पिंजरे के साथ में लगी। और मैं अब, ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास ना तो मैं इस घर में रह सकती हूँ, और न ही मैं उस बादशाह के पास में वापस जा सकती हूँ। तो वो ऐसे पछतावा करती है, और अपनी जो पुरानी जिंदगी है उसको, वो पुरानी जिंदगी को याद करके करके मतलब वो
इतना पछतावा लाती है और अपने आत्मा को इतना दुखी करती है कि मेरा जीवन कितना अच्छा था और वो बादशाह मुझे कितने नाजों से रखता था, कितने मतलब प्यार से रखता था, और उसको मैं छोड़ के कहाँ तो मैं इस पिंजरे के पीछे लगी जिसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। और अब मेरा ऐसा जीवन हो गया कि मैं है ना तो मैं उसके पास में वापस जा सकती हूँ कि भाई मैं अगर चाहूँ तो मैं उस बादशाह के पास में जाऊं तो मैं कैसे जाऊं कि भाई वो बादशाह मुझे वापस भी नहीं अपनाएगा। और मैं उसकी जो जिंदगी है मैं खाली याद करके एक पछतावा ही कर सकती हूँ कि उसने मेरे को कितने प्यार से रखा था, कितने अच्छे कपड़े दिए थे, कितना मेरे को अच्छा जीवन दिया था, कितनी दासियां दी थी, कितना ऐशो आराम दिया था, और मैं जहाँ पैर रखती थी वहां पे सुख ही सुख था। तो उस जीवन को, पुराने जीवन को याद कर करके वो इतना पछतावा मन में लाती है। तो ऐसा पछतावा फिर वो ऐसा भी तो हो जाता है कि भाई उसको ना तो मैं वापस वहां से ना तो यहाँ रह सकती ना मैं वहां जा सकती। तो इस कहानी से मतलब इस साखी से यही है कि इसको पढ़ के बच्चे बच्चे सब जने आप देखो कि पात सावा की हुरमा होती, यानी बादशाह की हुरमा होती, एक बेगम होती लागी लार पिंजारा, वो पिंजारे के साथ में प्रेम करने लगी। और फिर उसको जो पछतावा यानी पड़ी पे जार पछे पछतानी, कि उसको जो बादशाह था कि उसका जो काम नहीं करने पर वो उसको पीटने लगा और मारने लगा, यानी पेजार की मारी। तो उसको फिर बाद में उसको क्या हुआ, पछतावा, और फिर उसने अपना जन्म गंवा दिया। वो व्यभिचार के पीछे अपना उसने एक शारीरिक सुख के पीछे उसने अपना, एक व्यभिचार के पीछे उसने अपना जीवन सारा गंवा दिया। तो इस साखी से हमें ये होता है कि ये बादशाह है और वो बेगम थी और उसने पिंजरे के साथ लग के अपना जीवन में एकदम साधारण जीवन पे आ गई, और जीवन भी ऐसा आया कि फिर उसको सारा पछतावा ही रह गया था। फिर अब हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बादशाह को, यानी बादशाह रूपी अपन ये जो जीवन है और वो जो अपन को भक्ति मिली है सत्स्वरूप परमात्मा की, तो इसको छोड़कर जो बेगम है जैसे रुई धुनने वाले के पास में जाती है, तो हम है ना इस भक्ति को छोड़ के अगर आन भक्ति में जाते हैं तो ये जो बादशाह रूपी जीवन है, तो वो रुई रुई धुनने वाले जैसे हम देवी देवताओं के इनके पीछे हम जाते हैं। तो ये शिक्षा हमें यही बताती है कि बादशाह को छोड़कर बेगम रुई धुनने वाले के पास में जाती है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि ये बादशाह रूपी हमें जो सत्स्वरूप की भक्ति मिली है उस भक्ति को छोड़कर, यानी राम जी महाराज की भक्ति को छोड़कर हम बाकी देवी देवताओं के पीछे हम लग जाते हैं। फिर हमें क्या होता है कि ये जो अंत समय जो आता है, हमारे मरने की टाइम आता है, तो उसमें क्या होता है कि ये नरकी कर्म हम लोग कर लेते हैं, वो पितर भोपा, ये नरकपाल, ये सब चीजें देवी देवताओं के ये नरकी कर्मी ये जीव होते हैं। तो वो हमें क्या करते हैं, फिर हमें उनकी मार सहनी पड़ती है और हम बाद में वापस कहाँ आ जाते हैं, 84 लाख योनियों में ही हम दुख में पड़ जाते हैं और उन्हीं के दुखों में हम घूमते रहते हैं। और वही हमारा ये चक्कर हो जाता है कि भाई हम 84 लाख योनियों में आ रहे हैं, फिर इनको भोग के फिर वापस मनुष्य तन पा रहे हैं, और फिर हम ये वापस ये जो अपने राम जी महाराज की भक्ति है, सत्स्वरूप की भक्ति है, इनको छोड़ के और आन आन जो है होन काल में पड़ जाते हैं, और अपने जो ये 5 वासनाओं में ये जो मन हमें उल्टी सीधी जगह पे ले जाता है वहां पे हम जाते रहते हैं और उन्हीं के हाथों में हम बंधे रहते हैं। तो हमें ये इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हमें जो ये जो उल्टे कर्म कर रहे हैं मन जो, वो चीजें हमें नहीं करनी है। और बेगम जो दुनिया व्यभिचार करने में अपना जन्म गमा देती है, तो वैसे हमें अपना जन्म नहीं गमाना है, और जन्म मिला है मनुष्य जन्म, तो हमें उसकी सार्थकता समझते हुए हमें अपना नाम सिमरन करना है और एक सत्स्वरूप परमात्मा पे ध्यान रखना है, न कि इधर उधर देवी देवताओं में उनमें फंसना है। तो हमें जो बादशाह रूपी जीवन मिला है तो बादशाह ही बने रहना है, न कि उस रुई धुनने वाले के पीछे जो बेगम गई है वैसे हमें जाना है। तो
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है